एक बार तन्मय भट्ट के एआईबी ने एक टैलेंट हंट ऑर्गेनाइज किया था जहाँ वो नए म्यूजिशियंस को ढूंढ रहे थे और जिसने वो टैलेंट हंट जीता उसकी जीतने की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है और जीतने के बाद जो जो हुआ वो और भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि बंदा सीधे मार्वल में जा पहुंचा। और आज मैं तुम्हें यही कहानी सुनाऊंगा और एंड में एक सवाल पूछूंगा। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। तो 2017 में एआईबी ने एक टैलेंट हंट ऑर्गेनाइज किया था बकार्डी हाउस पार्टी नाम से और इसके जज थे तन्मय भट्ट और न्यूक्लिया। तन्मय भट्ट को तो जानते ही होगे और न्यूक्लिया एक काफी पॉपुलर आर्टिस्ट है जिसका एक ट्रैक भयानक आत्मा तो तुमने जरूर सुना होगा। तो इस टैलेंट हंट में इंडिया भर से बहुत सारे आर्टिस्ट ने पार्टिसिपेट किया था। Just upload your songs on YouTube with the hashtag Bacardi House Party in the title and we'll pick the best one which will rock any house party. We'll of course also produce your music video and upload it on the AIB YouTube channel. और इन्हीं में से एक था ऋत्विज श्रीवास्तव। ऋत्विज का म्यूजिक से इंट्रोडक्शन बचपन में ही हो गया था क्योंकि उसकी माँ एक इंडियन क्लासिकल सिंगर थी और उसके पिता एक तबला प्लेयर थे जिसकी वजह से वो इंडियन क्लासिकल सुनते सुनते बड़ा हुआ था। पर जब वो टीनेजर था उसका इंट्रोडक्शन हिप हॉप और इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक से हुआ जिसके बाद उसे वो इतना पसंद आया कि 15-16 साल की उम्र से उसने म्यूजिक प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। इसके बाद 2016 तक ऋत्विज ने कुछ ट्रैक्स भी रिलीज किए और इस पॉइंट तक ऋत्विज जगह जगह परफॉर्म भी करता था और म्यूजिक को एज अ करियर परसू कर रहा था और उसने म्यूजिक फील्ड में कुछ दोस्त भी बनाए थे जैसे कि न्यूक्लिया। फिर भी अभी तक ऋत्विज कुछ खास पॉपुलर नहीं हुआ था पर 2017 में एआईबी की वजह से सब कुछ बदलने वाला था। तो 2017 में एआईबी बकार्डी हाउस पार्टी के लिए ऋत्विज ने अपने ही एक पुराने ट्रैक से इंस्पायर होकर एक ट्रैक बनाया जिसका नाम उसने रखा उड़ गए। हम तोड़ गए जब तुम झुकी। ऋत्विज जब इस ट्रैक को भेज रहा था तब वो उतना श्योर नहीं था पर उसके आसपास के लोग इस ट्रैक को लेकर काफी पॉजिटिव थे। Self-doubting about it, like I was just like, yeah, I have no idea what's gonna do. People around me were very positive about it. और जब ये ट्रैक बकार्डी हाउस पार्टी में पहुंचा तब उन्हें ये बहुत पसंद आया, स्पेशली तन्मय भट्ट को क्योंकि उसे ऋत्विज का म्यूजिक काफी यूनिक और फ्रेश लगा। इसी के साथ ऋत्विज का सॉन्ग सेलेक्ट हो जाता है और एआईबी उड़ गया की म्यूजिक वीडियो पर काम करने लगती है। और जब ये म्यूजिक अपलोड होता है इस म्यूजिक वीडियो को बस गालियां पड़ रही थी। The video went up. पहले तो first 3 hours was just shit comments, like bro, because it's AIB, and they put up like a music video. I was really excited, but like first 3 hours, I'm just like, what is going on? Like I'm with my folks, हम लोग पुणे में बैठ के देख रहे हैं, I'm like, yo, एक अच्छा comment नहीं आ रहा है, like what's up? Like this is like career start हुआ है कि end हुआ है, like what's happening? पर इस केस में हेट वाज जस्ट मोर वोकल देन लव क्योंकि थोड़े ही दिन बाद लोग इस सॉन्ग पर पॉजिटिव कमेंट करने लगे और उन्हें ये सॉन्ग बहुत पसंद आया और 2017 में ये सॉन्ग इंडियन इंडिपेंडेंट म्यूजिक में काफी पॉपुलर हुआ और काफी वायरल भी गया। इसी के साथ बकार्डी हाउस पार्टी ने ऋत्विज के करियर को लॉन्च किया और साथ ही साथ तन्मय भट्ट को ऋत्विज के सॉन्ग्स काफी पसंद आया जिसकी वजह से बिहाइंड द सीन्स तन्मय भट्ट ने ऋत्विज की बहुत मदद की जिसके बारे में ऋत्विज ने कुछ पॉडकास्ट में बात भी की है। इसके बाद ऋत्विज ने और भी ट्रैक्स रिलीज किए हैं जैसे कि जीत, बरसों, सेज, चलो चले विद सीधे मौत पड़ोसी की पीटी नहीं सुनी आज जो करो जो करना नहीं डरना कुछ अभी भी सोचे क्या सोचे कि दुनिया एंड मोस्ट पॉपुलर वन लिग्गी। ये सॉन्ग सच में काफी पॉपुलर हुए क्योंकि ये सॉन्ग ऐसे थे कि भले तुम्हें समझ आया ना आए लेकिन सुनने में काफी अच्छे लगते थे और मासेस को ऐसे ही सॉन्ग्स पसंद आते हैं। ऊपर से ये सॉन्ग्स टिकटॉक पर भी काफी पॉपुलर हुए थे जिसने ऋत्विज की पॉपुलैरिटी में कंट्रीब्यूट किया और ऋत्विज इतना पॉपुलर हुआ कि 2019 में उसका बॉलीवुड डेब्यू हो गया। मतलब थोड़ा अजीब सा डेब्यू था। तो 2019 में एक काफी पॉपुलर एक्टर की मूवी रिलीज होती है जिसका मैं नाम तो नहीं लेना चाहता ड्यू टू लीगल ट्रबल। तो ऋत्विज उस मूवी को देखने जाता है और सब बीच में रियलाइज होता है कि उस मूवी का एक सॉन्ग उसके ट्रैक उड़ गए से काफी सिमिलर साउंड कर रहा था, मतलब कुछ ज्यादा ही सिमिलर। तब उसे रियलाइज हुआ कि उसके सॉन्ग को बिना उसके परमिशन का कॉपी कर दिया गया। इसके बाद ऋत्विज ने अपने सोशल मीडिया पर ये बात शेयर की और इसको लेकर ऑनलाइन काफी आउटरीच शुरू हो गया। बहुत सारे क्रिएटर्स ने ऋत्विज के सपोर्ट में वीडियोस बनाए। तो उन्होंने किया क्या, दे कॉपीड द ट्यून, दे रिप्ड इट एंड मेड अ वर्स सॉन्ग। जो ट्रैक एक्चुअली मूवी से बहुत 1-1.5 साल से ज्यादा पुराना है उसका एक सैंपल बीट यूज करा गया था एंड ये ऋत्विज को पता चला है जब उसने एक्चुअली जाके मूवी देखी है। इस बंदे का गाना था उड़ गए, उसको उठा के बेसिकली उठा लिया, क्लिप उठाया और क्या उठाया गाने का, बेसिकली एक तो नाम ही उठा डाला पूरा। अब भले ही इंटरनेट ऋत्विज के सपोर्ट में था लेकिन ऋत्विज को कुछ लोग बोल रहे थे कि उस म्यूजिक लेवल से पंगा नहीं लेने के लिए क्योंकि वो उसका करियर खत्म कर सकते हैं, जिसकी वजह से ऋत्विज कुछ कर भी नहीं पा रहा था और बेचारा खुन्नस में बस मीम्स पोस्ट कर रहा था। फिर भी लोगों ने उस म्यूजिक लेवल को इतना बैकलैश दिया कि उन्होंने उस सॉन्ग को थोड़ा सा चेंज कर दिया ताकि वो उड़ गए के जैसा साउंड ना करे और उस वर्जन को हर जगह से रिमूव करने की कोशिश की और उस सॉन्ग को कहीं रिलीज भी नहीं किया और धीरे धीरे ये मामला शांत हो गया। अब इस कंट्रोवर्सी में भले ऋत्विज के साथ गलत हुआ था लेकिन इसकी एक पॉजिटिव साइड भी थी। इस कंट्रोवर्सी की वजह से ऋत्विज को ऐसे लोग भी जाने लगे थे जो उसे पहले नहीं जानते थे क्योंकि भाई पूरा इंटरनेट ही ऋत्विज के सपोर्ट में आ गया था, जिसकी वजह से ऋत्विज पूरे तरीके से मेनस्ट्रीम चला गया और ऋत्विज को बहुत सारे ब्रांड्स रीच आउट करने लगे जैसे कि मौज ऐप ने ऋत्विज के साथ कोलैब किया और फ्री फायर वालों के साथ भी ऋत्विज का एक कोलैब आया था जो कि काफी पॉपुलर हुआ था और ट्रेंड भी किया था। इतना ही नहीं, ऋत्विज के सॉन्ग उड़ गए को पर्क के एड में यूज किया गया जो कि इतना पॉपुलर हुआ कि लोग उस सॉन्ग को पर्क वाला
वाला गाना कहने लगे। ऋत्विज ने नेटफ्लिक्स और मोस्टली सेन की वेब सीरीज के लिए एक सॉन्ग भी प्रोड्यूस किया और ये सिलसिला अपने पीक पर तब पहुंचा जब ऋत्विज के सॉन्ग को MCU की सीरीज मिस मार्वल में फीचर किया गया। Let's go. Let's get it. Let's get it. जिस पर ऋत्विज वाज जस्ट वेरी हैप्पी। इन सब के बाद भी ऋत्विज ने बहुत सारे सॉन्ग्स रिलीज किए और अपने दोस्त निकलिया के साथ मिलकर एक एल्बम भी लॉन्च किया, बारात, जिसके सॉन्ग्स काफी पॉपुलर हुए और रील्स में भी बहुत यूज हुए। और ऐसे ही AIB के एक टैलेंट हंट ने इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इलेक्ट्रॉनिक आर्टिस्ट का करियर लॉन्च किया और उसे कहां से कहां पहुंचा दिया। कहानी सुन ली, अब मेरा सवाल सुनो। ऋत्विज का करियर AIB के टैलेंट हंट की वजह से लॉन्च हुआ और उस टैलेंट हंट का एक जज खुद उसका दोस्त न्यूक्लिया था। तो क्या ऋत्विज का एक ऐसे टैलेंट हंट को जीतना जस्टिफाइड है जिसमें जज खुद उसका दोस्त हो, और अगर हाँ तो क्यों जस्टिफाइड है? तुम कमेंट में आंसर लिख सकते हो। बाकी वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, हाइप तो 2-3 बार कर देना अगर कर सकते हो तो, और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।